गुड मॉर्निंग क्लास। हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं कैश बुक का। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, एंटर द ट्रांजेक्शन इन टू कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी कि दो कॉलम हमारे पास होंगे। अभी तक हमने करी थी सिंगल कॉलम, और आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हमारा टू कॉलम। ठीक है, यानी कि कैश होगा तो कैश इसमें शो करेंगे, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट में। पहली एंट्री ले लेते हैं कैश इन हैंड। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, कोई भी बैलेंस अगर गिवन है तो उसका मतलब होता है दैट इज बैलेंस बॉट डाउन। ठीक है, और लास्ट में जो बचता है मीन्स कैरेट डाउन। ठीक है, सो फर्स्ट आ गया हमारी एंट्री कैश इन हैंड। इट मीन्स हमारे पास जो है बैलेंस, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बॉट डाउन। ठीक है, कितना कैश है हमारे पास 15,000। सेकेंड एंट्री देखेंगे कैश सेल। अब आपको पता है कि ये हमारा कौन सी साइड होता है, ये हमारी होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, यहाँ से डेट के यहाँ से। अच्छा, ये हमारा कौन सा कॉलम होता है, रिसीप्ट का। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में आपने देखा होगा कि जब भी हमें कैश मिलता है तो कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो हम क्या करें, कैश अकाउंट डेबिट करें जब भी हमें कैश मिलेगा। कैश सेल, सेल से क्या होगा, कैश आएगा कि जाएगा, आएगा ऑब्वियसली, तो हमारा रिसिप्ट में आ जाएगा। कैश सेल हमारी हो गई है 12,000। अच्छा, ये मैं यहाँ पर डेट लिख रही हूँ। ठीक है, अब आई रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। ये देखो उधर लिखा हुआ है कि एक्स ने पेमेंट करी है लेकिन वाई के बिहाफ पे, तो हमें जो पेमेंट मिली है वो कहाँ से मिलेगी, वो वाई के नाम से हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट है वो वाई का है। अगर उसने बिहाफ पे दी है तो वाई के नाम से ली जाएगी। ठीक है, बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी कि अब हमने परचेज कर ली है, और आपको पता है यहाँ पर 2007 दिसंबर 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय परचेज अकाउंट। कितने की हमने परचेज करी है, परचेज हमने करी है यहाँ पर 10,000 की, तो कैश में कितना आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट देखो पेड टू सोमपाल एंड डिस्काउंट रिसीव। अब पेड टू सोमपाल मीन्स कैश हमारा जा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा बाय सोमपाल अकाउंट। ये लेजर फोलियो भी मैंने यूज कर लिया है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं कि हमारे जो लेजर में पोस्टिंग है ना वो कैसे होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये हमारा इसका मीनिंग होता है लेजर फोलियो। तो सोमपाल कितना हुआ 4900 कैश में गिवन, डिस्काउंट कितना मिला 100 का, डिस्काउंट मैंने डिस्काउंट कॉलम में डाल दिया। रिसीव फ्रॉम विजय कुमार एंड डिस्काउंट अलाउड मीन्स हमें डिस्काउंट मिला है यहाँ पर, तो रिसीव, ये विजय कुमार से हमें पैसे मिले हैं तो विजय कुमार अकाउंट, पैसे इसमें आएंगे डिस्काउंट इसमें आएगा। कितना है 7800 हमें कैश मिला, 200 का डिस्काउंट। अब देखो गुड सोल्ड इन कैश मीन्स 15 को क्या हुआ हमारी, तो सेल अकाउंट आपको पता है सेल से हमारा पैसा होता है, आता है हमारे पास, कितना हुआ है 6500 डाल दो। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 में। देखो यहाँ पर गुड सोल्ड टू कबीर फॉर 10,000 एंड द टर्म बीइंग कैश डिस्काउंट, क्रेडिट पे दिया है, तो जो क्रेडिट की एंट्री होगी ना वो बेटा कैश बुक में नहीं आएगी। कैश बुक में सिर्फ वही एंट्री आएगी जहां पर हम कैश का यूज करेंगे। क्रेडिट मतलब उधार, उधार हम लिखेंगे नहीं। अब 18 डेट पे आ जाओ, पे टेलीफोन एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा, यहाँ पर आ जाएगा बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना है हमारा टेलीफोन का एक्सपेंसेस यहाँ पर 450 डाल दिया। उसके बाद कैश परचेज कितनी है 9,000, परचेज भी यहीं पे आएगी आपको पता है बाय परचेज अकाउंट। कितने की परचेज है यहाँ पर 9,000। अच्छा, उसके बाद एक और है कार्टेज के हमने पे करे हैं, तो बाय कार्टेज अकाउंट, जो भी खाता है उसी नाम से चलता जाएगा। कार्टेज के कितने पे करे 200। अब देखो नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम कबीर ऑफ 16 दिसंबर, यानी कि 16 में जो एंट्री हुई थी ना उसका कैश हमें कब मिला है 22 को, तो हम क्या लिखेंगे 22 को हमें क्या मिल रहा है। अब वो कह रहा है 16 में उसने बोला था कि अगर कैश डिस्काउंट होगा तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि उसने विद इन 10 डेज के अंदर दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन मैंने शायद थोड़ी सी कम लिखी है। इसमें गिवन है हाँ इफ द पेमेंट रिसीव विद इन 1 वीक, तो हम चेक कर लेंगे कि 1 वीक में मिली है कि नहीं मिली है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। तो देखो 16 से 22, हाँ विद इन अ वीक हमें पेमेंट मिल गई है, तो उसे क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट। अब 10,000 का यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ, 10,000 का 2:1/2%, परसेंट कैसे निकालते हैं, 2 2 4 + 1 5/2,
और हमें परसेंटेज निकालनी है उस अमाउंट की, तो अपोन में कितना आ जाता है, अपोन में हमारा आ जाएगा 100। तो क्लास यहाँ पर हमारा अपोन में 100 आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से 100 हमेशा नीचे आता है, क्योंकि परसेंटेज हमें रिमूव करना होता है। 2 से कट करेंगे 50, 55 जा 250, तो यानी कि यहाँ पर उसे हमें डिस्काउंट कितना दिया 250 का, और क्या नाम था इसका, अब देखो पेमेंट हमें मिली है तो इधर ही आएगा डिस्काउंट भी और वो भी। 2 किस नाम से है ये, कबीर। सो क्लास मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि डिस्काउंट हमारा निकल के आया था 250। अब टोटल पेमेंट कितनी है 10,000 की ना, आप उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो यहाँ पर 250 का, कितना अमाउंट आ जाएगा 079। तो वही अमाउंट मैंने यहाँ पर डाल दिया टू कबीर अकाउंट। अब देखो 22 के बाद नेक्स्ट हम आते हैं 23 पे, रेमिटेड टू धर्मवीर। तो ये अमाउंट का रेमिटेड का मतलब होता है बेटा जिसको अमाउंट मिलने वाला है, तो यानी कि धर्मवीर को पैसा मिला है। तो जब मिला है यहाँ पर मीन्स हमने पे करा है तभी तो मिला है उसको, तो धर्मवीर के नाम से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर डाल देंगे अमाउंट कैश, कैश के अंदर डिस्काउंट, डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर धर्मवीर को कितना मिला 1880, और डिस्काउंट कितना था 120। दोनों चीज़ें हमारी तरफ से पेमेंट है हमने डाल दी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, यानी कि हमें कुछ रिसीव हो रहा है, लेकिन हमें क्या पता कि मनी ऑर्डर चलो है, लेकिन किसके नाम से मिला है, मोहन के नाम से। तो हम क्या लिखेंगे टू मोहन अकाउंट, यहाँ पे हम मोहन का ही अकाउंट शो करेंगे। कितनी डेट में मोहन अकाउंट, यहाँ पे देखेंगे हम 25 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 500, ठीक है। अब बेटा 27 देखो, बोरोड फ्रॉम महावीर, बोरो करा है इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा लोन, तो टू महावीर, यानी कि लोन का मतलब है बेटा हमने पैसे उधार लिए हैं, बोरो करे हैं, वापस तो करने पड़ेंगे, तो वो हम शो करेंगे, तो क्या हो जाएगा महावीर लोन। कितना अमाउंट है 7500 डाल दिया। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम भूषण एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी कि टू भूषण हमें पेमेंट मिल गई है, कितनी पेमेंट मिली हमें भूषण से 3900, और डिस्काउंट हमारा हो गया है 100। बेटा लास्ट एंट्री मैंने नीचे लिखे, वहाँ स्पेस नहीं था। रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर, यानी कि हमें डिविडेंड मिला है शेयर्स पे, तो क्या हो जाएगा टू डिविडेंड अकाउंट, कितना डिविडेंड मिला है हमें 400 का, और पेड टू ललित इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3000, यानी कि पेमेंट तो करी है 31 में, किसको करी है ललित को करी है पेमेंट। अब उसमें क्या है फुल सेटलमेंट, यानी कि इतनी तो पेमेंट कर दी, बाकी बचा हुआ क्या 3000 में से इतनी पेमेंट थी, बाकी हमारा बचा है डिस्काउंट 300, ठीक है। यानी कि 3000 का टोटल अमाउंट था, 2700 रुपये उसमें से कैश हो गए, बाकी बचा किसमें गया डिस्काउंट में। अब एक चीज देखो, मैंने क्या किया, मैंने टोटल करके रखा हुआ है पहले से, आप इस साइड को टोटल करेंगे तो आपका आएगा 67350, और अगर इस साइड को आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 29130। साफ साफ दिख रहा है कौन सा ज्यादा अमाउंट किधर का है, इधर की तरफ का, तो बेटा ज्यादा अमाउंट हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना होता है, ज्यादा है वहां कम है तो मैं और अमाउंट डाल दूंगी, और लास्ट में जो भी हमारा बैलेंस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मैंने जब इसको माइनस करा इन दोनों को 67350 माइनस 29130, खुद से आप करो जरा, माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 38220, यानी कि क्या हो गया हमारा अमाउंट यहाँ पर चला। अच्छा देखो एक बार 02283 आ गया। अब जो डिस्काउंट है ना उसमें कैरी डाउन नहीं निकालना होता है, सीधा ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 550 और ये हमारा हो जाएगा 520। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।